दोस्तों, आज की ये कहानी मात्र एक कहानी है। हो सकता है इसे सुनकर आपको डर लगे, लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए है। अगर आप अकेले सुन रहे हैं तो लाइट्स बंद कर लीजिए और हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि अगली कुछ मिनटों में शायद आपके आसपास भी कोई परछाई खड़ी हो। अमन का नया फ्लैट छोटा था, लेकिन उसे यही चाहिए था। दिल्ली के पुराने इलाके में बना ये मकान बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था। उखड़ी हुई दीवारें, टूटी सीढ़ियां और जंग खाया गेट। लेकिन जैसे ही अमन कमरे के अंदर दाखिल हुआ, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कमरे में एक बल्ब टंगा था, जिसकी रोशनी पीली और हल्की सी कांपती हुई लग रही थी। अमन ने सामान रखा और सोचा, चलो, छोटा है लेकिन काम चल जाएगा। रात करीब 12:30 बजे सफाई खत्म करके वो बिस्तर पर लेटा ही था कि अचानक उसे किचन से बर्तनों की खनक सुनाई दी। उसने सोचा शायद बिल्ली घुस आई होगी। जब जाकर देखा तो सब कुछ ठीक ठाक था। वापस लौटते हुए उसने आईने में झलक देखी और वहीं उसका दिल जम गया। आईने में उसके पीछे एक और परछाई खड़ी थी। वो धीरे से पलटा, पीछे कोई नहीं। फिर से आईने में झांका, परछाई वहीं थी और अब मुस्कुरा रही थी। अमन ने घबराकर आईने पर कपड़ा डाल दिया। शायद थकान है, दिमाग खेल कर रहा है, उसने खुद को समझाया। लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। करीब 2 बजे अचानक उसका मोबाइल अपने आप जल उठा। स्क्रीन पर एक मैसेज था, तुम अकेले नहीं हो। अमन ने फोन गिरा दिया। जब दोबारा उठाया तो स्क्रीन पर उसकी ही तस्वीर थी, अभी अभी ली गई तस्वीर, लेकिन उसमें उसके पीछे वही परछाई खड़ी थी। इस बार और भी नजदीक। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सोचा कि तुरंत कमरे से बाहर निकल जाए। जैसे ही दरवाजा खोला, देखा कि गली की सारी स्ट्रीट लाइट्स बुझ चुकी थीं। बाहर सन्नाटा था, बस उसके कदमों की आहट गूंज रही थी। और तभी किसी ने बहुत धीमी फटी हुई आवाज में उसका नाम लिया, न। वो ठिठक गया। धीरे धीरे पलटकर देखा, दरवाजे के पास वहीं परछाई खड़ी थी। अब उसकी शक्ल साफ थी। वो अमन की ही तरह दिखती थी, लेकिन आंखें पूरी काली, बिना पुतली की, होंठ हल्की मुस्कान में खिंचे हुए। वो परछाई बोली, ये कमरा अब तेरा नहीं है, ये हमेशा से मेरा था। अमन डर के मारे चिल्लाने ही वाला था कि परछाई झटके से उसके पास आई और उसका गला पकड़ लिया। बल्ब जोर से फटा और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सुबह जब मकान मालिक ने दरवाजा खोला तो कमरा खाली था। बिस्तर पर सिर्फ अमन का मोबाइल पड़ा था, जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। आईने पर खून जैसे लाल दाग से लिखा था, अब यहां 2 परछाइयां रहती हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके लिए जाने के लिए अगला वीडियो बनाएंगे, अगर आप लोग इस वीडियो पर 1 के लाइक पहुंचा देंगे। धन्यवाद।